हिंद, वंदे मातरम। मैं सभी का स्वागत करना चाहता हूं। जितने भी छात्र हैं, जितने भी युवा हैं भारत से, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल को पूरे भारतवर्ष में फैलाया है। और सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है तो धर्म गुरुओं को हुआ है, यानी कि धर्म शिक्षक में जो जाने के इंटरेस्टेड हैं, जो जज्बा रखते हैं, जुनून रखते हैं धर्म शिक्षक बनने का, उनके लिए बड़ा फ़ायदा हुआ है कि उनके लिए प्रतिदिन बढ़िया क्लासें चल रही हैं, उनको नोट्स मिल गए हैं और उनको सबसे अच्छा बेस्ट मार्गदर्शन मिला हुआ है। तो मैं आप लोगों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारी वीडियो शेयर किए हैं, उनको अच्छे से एनालिसिस किए हैं। इसके बाद हम लोग पर विश्वास करके आपने बुंदेलखंड एकेडमी को ज्वाइन किया है। इसके बाद आप लोगों ने जो भी इंटरेस्ट दिखाया है संस्था के प्रति, ये हकीकत में बहुत अच्छा है पूरे भारतवर्ष के लिए, क्योंकि धर्म की बात है और मुझे लगता है कि धर्म हर व्यक्ति के मन और कर्म में होना चाहिए, तभी मुझे लगता है कि हमारा धर्म सार्थक होगा। तो बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं, उनमें से एक कमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। सबसे ज़्यादा कमेंट आने वाला है मेरे पास, वो कमेंट है कि सर धर्म गुरु में क्या ब्राह्मण ही जा सकते हैं। मैं कई बार उनको रिप्लाई भी दे देता हूं कि भैया ब्राह्मण ही जा सकते हैं, सभी जा सकते हैं। तो उनके मन में एक शंका रहती है, वो ऐसा बोलते हैं हमसे कि सर वो तो ठीक है, लेकिन सर ब्राह्मणों को थोड़ा सा ज़्यादा महत्व देते होंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट लेते होंगे वो लोग, क्योंकि ब्राह्मणों का कर्मकांड बहुत अच्छा होता है और बचपन से वो वही काम करते हैं। तो ये उनकी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, मन में बहुत सारी शंका है, तो मैं इसको दूर करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले तो अब इस वीडियो को शेयर जरूर करना कि उन छात्रों तक पहुँच जाए जिनके मन में इस प्रश्न है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, आपकी क्वालिफिकेशन अगर कंप्लीट है, ठीक है, अगर क्वालिफिकेशन कंप्लीट है आपकी भैया, तो आप धर्मगुरु में अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अब जो उनकी योग्यता हैं, फिजिकल, मेडिकल, रिटन और साक्षात्कार, अगर इसमें आप अव्वल हो, इसमें आप निपुण हो, तो आपको वो लेंगे ही लेंगे। कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी प्रकार की जाति का भेदभाव नहीं है वहाँ पर, ठीक है। हमारा देश बहुसंख्यक है, आपको पता है, यहाँ पर विभिन्न जातियाँ हैं, लेकिन संवैधानिक तौर पर सभी समान हैं और किसी भी प्रकार से जाति का भेदभाव नहीं किया गया। ये राजनीतिक तौर पर ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। ना कभी भारत में जातिवाद रही है, ना कभी भेदभाव हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है। ये ओनली राजनीतिक तौर पर वोट लेने के चक्कर में ये सारी भ्रांतियाँ फैला दी हैं, ठीक है, ये है। तो धर्म के हिसाब से आपको पता है कि जब भी आप धर्म ग्रंथ पढ़ते हो तो उसमें 4 वर्ण व्यवस्थाओं का वर्णन मिलता है। तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इनका वर्णन मिलता है। तो उनमें जो भी वर्ण व्यवस्था है तो वो कर्म के आधार पर और उनके कार्यों के आधार पर उनको बांटा गया है, ना कि किसी जाति विशेष के आधार पर, ठीक है। आज हमारे भारत में अगर कोई IAS बन जाता है, वो किसी भी जाति से हो, किसी भी जाति से हो, सब उसका सम्मान करते हैं, सब उसका रिस्पेक्ट करते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। ये हमारे ओनली राजनीतिक तरीके से इसको हवा को फैलाया गया है और लोग उसको दिल पे ले लेते हैं और कई प्रकार के हिंसात्मक कार्रवाइयाँ हो जाती हैं देश में। तो एक ही बहुत ही ज़्यादा अराजकता भरा माहौल है, आप समझते हो, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि धर्मगुरु की जो भर्ती होती है, धर्म शिक्षक की जो भर्ती होती है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। अगर आप सभी चीज़ों में अव्वल हो, निपुण हो, सब आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, आप भर्ती हो सकते हो। अब बात ये आती है कि बंदे पूछते हैं कि सर ब्राह्मणों में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को, कि जो ब्राह्मण बालक होता है वो बचपन से उस माहौल में ढला होता है, उसके शब्द बहुत अच्छे होते हैं, उसके उच्चारण बहुत अच्छे होते हैं, वो मंत्रों का बहुत अच्छा उच्चारण कर लेता है। तो ये तो आपको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके घर में वही माहौल है, हर किसी घर में ये माहौल नहीं होता है, तो उसका असर तो पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों को 2 चीज़ों पर ध्यान देना है। आपका डिग्री अगर कंप्लीट है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो आप लोगों को प्रतिदिन घर में बैठकर आपको क्या अध्ययन करना है, किसका पाठ करना है, रामचरितमानस का कर सकते हो आप लोग, गीता का पाठ कर सकते हो आप लोग, मनुस्मृति को अच्छे से अध्ययन कर लो। बहुत सारे हमारे जो विधि मंत्र हैं उनको आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों के स्मृतियों के अनुसार हमारे जो कर्मकांड हैं, सुबह से शाम तक जो भी पूजा विधियाँ होती हैं, उनको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा आपको, तब आप उसके अंतर्गत ढल पाओगे। आपको पता है कि जो गायत्री मंत्र है वो पूरे भारतवर्ष में हर बंदे को याद होना चाहिए। एक तरह से वो वैज्ञानिक मंत्र है, आपके उसके फ़ायदे नहीं पता आप लोगों को, मैं बता रहा हूँ। अगर आप इसको मंत्र का प्रतिदिन जाप करते हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समृद्धि और बहुत सारी जो भी व्याधियाँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं वो दूर हो सकती हैं। लेकिन इसका आपको नहीं पता, क्योंकि आपको लगता है कि कर्म पूजा है और ये सब अंधविश्वास है। तो ऐसे लोग मानने वाले तो हमें ज़िंदगी भर परेशानी रहते हैं, वो नास्तिक की डिग्री में आते हैं, जो कि नास्तिक का कोई भी ज्ञान का स्रोत नहीं होता है। नास्तिक भरोसे करने लायक व्यक्ति नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखना। जिसके बाद धर्म नहीं है उसके कर्म भी अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। उसके पास सोर्स क्या रहेगा, वो कहाँ से ज्ञान मिलेगा, मिलेगी नहीं। तो हर बंदे का, चाहे विवेकानंद जी हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे भगवान राम, उनके कहीं ना कहीं सोर्स थे ज्ञान के। उन्होंने भी गुरु बनाया, उन्होंने भी धर्म पाठ किया है, उन्होंने भी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग
अपने घर में प्रतिदिन ऐसा कर सकते हो तो उससे आपका अच्छा अभ्यास हो जाएगा और आपके अंदर जो जाति का जो कीड़ा है दिमाग में, इसको हटा दीजिए। हमारे भारत में कभी भी जाति भेदभाव ये कभी नहीं रहा। अगर ऐसा ही होता तो सूक्त जी जो कि शूद्र जाति से आते थे, 80,000 ब्राह्मणों को कभी ज्ञान नहीं देते और ना वो कभी लेते उनसे। तो हमारे धर्म ग्रंथों में कभी इस शब्द का उच्चारण नहीं है। हाँ, वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर, और कर्म आप कौन सा कर्म कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है। तो जो कर्म कर रहे हो उस हिसाब से आपको आंका जाएगा। ठीक है, तो भैया ये प्रश्न था कि ब्राह्मण ही लिए जाते हैं धर्म शिक्षक में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी लोग लिए जाते हैं। आप सभी अप्लाई कर सकते हो, बस आप उस चीज़ में सक्षम हो, आपका कर्मकांड बहुत अच्छा हो, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा चला जाए और आपका पेपर अच्छे से निकाल लो, आप सामान्य ज्ञान का अच्छे से निकाल लो, बस हो गया आपका सिलेक्शन। कोई भेदभाव नहीं है किसी प्रकार से। जो मेरे संपर्क में है कई अलग कैटेगरी से हैं, अलग जातियों से, कोई धर्मगुरु बने बैठे हैं वहाँ पर, मंदिरों बढ़िया पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। जय हिंद।